हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2021 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्चुअल में ये क्वेश्चन रेडिएशन का है। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज इवैक्यूएटेड होलो स्फेरिकल कंटेनर। एज्यूम दैट कंटेनर इज मेंटेन्ड एट 0 Kelvin at t equal to 0. Temperature of object is 200 Kelvin. The temperature of object becomes 100 Kelvin at T1 and 50 Kelvin at T2. Assume the object and container to be ideal black bodies. Heat capacity of object does not depend upon temperature. Ratio T2 by T1. देखिए, रेट ऑफ रेडिएशन स्टीफन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ पढ़े होंगे आप लोग। डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स माइनस सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4, जहाँ टी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है और टी एस सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अब अगर हम लोग डी क्यू को हम लोग हीट कैपेसिटी सी इंटू डी टी लिख दें, सी डेल्टा टी पढ़े होंगे आप लोग कैलोरीमेट्री में, तो यहाँ से ये इक्वेशन फाइनली क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी टी, कैपिटल टी टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है, इक्वल सिग्मा ए बाई सी, यहाँ से सी नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कांस्टेंट आ गया के और ये हो गया टी टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि टी एस का वैल्यू 0 दिया हुआ है, सराउंडिंग का टेम्परेचर देखिए 0 केल्विन दिया हुआ है, तो टी एस अगर 0 पुट कर देते टी टू द पावर 4 बचेगा। अब अगर टी टू द पावर 4 को इस साइड ले आए तो ये हो गया टी टू द पावर माइनस 4 डी टी इक्वल्स माइनस के डी टी। अब इसी को इंटीग्रेट करना है और लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए, फर्स्ट केस में इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हैं, टी टू द पावर माइनस 3 बाई माइनस 3, और लिमिट हो गया पहला केस में कितना, इनिशियल टेम्परेचर था ऑब्जेक्ट का 200 केल्विन और इक्वल्स माइनस के टी, और यहाँ टी इक्वल टू 0 हो गया, और T1 टाइम पर टेम्परेचर हो चुका है कितना, 100 केल्विन। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए माइनस 3 इधर जाके ये प्लस 3 के हो जाएगा, और टी टू पावर माइनस 3 1 बाई टी क्यूब, तो 1 बाई 100 क्यूब, 100 क्यूब को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6, माइनस 1 बाई 200 क्यूब, 200 क्यूब को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, नहीं प्लस 6, माइनस कहाँ से आएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर 6, और इक्वल्स ये हो गया 3 के T1। अब अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 3 के T1 इक्वल्स एलसीएम आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर 6, और 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 माइनस 1, ये हो गया 7। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकेंड इंटीग्रेशन में जब लिमिट हम लोग पुट करेंगे तो देखिए माइनस 3 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो ही गया है, 1 बाई टी टू द पावर 3, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो इनिशियल टेम्परेचर था 200, ये हो गया 3 के, और टाइम का लिमिट हो जाएगा t इक्वल टू 0, और जब टेम्परेचर हो गया 50 केल्विन तब टाइम का वैल्यू है T2, यहीं से T2 निकालना है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो राइट साइड पहले लिख लेते हैं, 3 के T2 इक्वल्स, लेफ्ट साइड का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, 1 बाई 50 का क्यूब, ये हो गया 125 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 1 बाई 8 इंटू 10 टू द पावर 6, 200 का क्यूब तो वही होगा जो अभी सॉल्व किए हम लोग। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा तो एलसीएम आ गया आपका 125 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 8, और सॉल्व जब करेंगे तो 125 इंटू 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 और माइनस 125, 3 के T2। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और 2 में 1 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 2 डिवाइडेड बाई 1, T2 बाई T1 आ जाएगा। देखिए 3 के और 3 के कैंसिल हो गया इक्वेशन 1 का, और T2 बाई T1 आ गया, तो T2 बाई T1 का वैल्यू क्या होगा, राइट साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8000 माइनस 125, ये हो जाएगा 7875 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 6, और डिवाइड बाई ये जब वैल्यू करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 8 इंटू 10 टू द पावर 6 ऊपर गया और डिवाइडेड बाई
7। तो 8 इंटू 10⁶ यहाँ से कैंसिल हो गया और 7 से इसको कैंसिल कराइए तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 1 2 5। तो T2/T1 का वैल्यू फाइनली कितना आ गया 1125 डिवाइडेड बाई 125। ये तो साफ दिख रहा है, यहाँ से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो T2/T1 का वैल्यू आ गया कितना आपका 9। तो यहाँ पर ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आंसर हो जाएगा कितना 9। T2/T1 का रेशियो, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, टाइम सेकंड यूनिट कट जाएगा, ये 9 सिर्फ नंबर आया, यही सोल्यूशन है।